हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और ये इस चैनल की पहली वीडियो है स्पेशली फॉर क्लास 10th। मेनली हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। यही सब दो रिक्वायरमेंट आई थी मेरे पास कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है क्लास 10th में, और आती ही है इसमें प्रॉब्लम। तो मैं इसको पहले पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा जो आपको याद रखनी है। इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन, किसी बुक का प्रीवियस ईयर का कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। पहला क्या है चीज़, आपको सबसे पहले तो आपको बेसिक आइडेंटिटीज जो है वो पता होनी चाहिए। तो हमारे पास तीन आइडेंटिटीज हैं: साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये सबको पता होता है बेसिक से। इसके बाद जो प्रॉब्लम आती है वो ये समझ में नहीं आता कि आइडेंटिटीज को सॉल्व करना या क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कहाँ से अप्रोच करनी स्टार्ट करनी चाहिए। तो ये मैं तीन मेथड बता रहा हूँ आपको, इससे आपका हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला, तीन स्टेप में का हो सकता है आपका पहले स्टेप में सॉल्व हो जाए, हो सकता है आपका दूसरे स्टेप में सॉल्व हो जाए, और हो सकता है आपका तीसरे स्टेप में। इन तीन के अलावा और कोई तरीका नहीं है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो, तीनों से सॉल्व हो जाएगा, ये गारंटी है। तो पहला स्टेप क्या है? चेक द आइडेंटिटीज। आपको क्वेश्चन में ये चेक करना है कि कोई आइडेंटिटी जो आपने पढ़ रखी है वो लग तो नहीं रही है, कहीं यूज तो नहीं हो रही, कहीं डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज होके ये तो नहीं हो रहा कि क्वेश्चन में डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करा आपने और कन्वर्ट हो गई आइडेंटिटी। अच्छा, अगर ये चीज नहीं हो रही है, ये नहीं हो पा रहा है, ये कुछ यूज नहीं हो रही हमारी आइडेंटिटीज, तो हम क्या करेंगे? कन्वर्ट एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इनटू प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मेनली कौन से दो ही होते हैं सिर्फ, साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि सारे और जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो इनसे बन सकते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कहलाते हैं प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और वो कहलाते हैं सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एंड थर्ड, अगर ये इसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, इससे भी करके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, तो फिर आपको करना होता है या तो आप एलसीएम लेंगे क्वेश्चन में या फिर रेशनलाइज करेंगे। इसके बाद आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ये तीन स्टेप्स हैं, सिर्फ और सिर्फ ये तीन स्टेप्स करिए और आपका हर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो सॉल्व ना हो, सिंपल। तो अभी जो वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आरडी करनी चाहिए आपको, लेकिन एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज 8.4 है उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम करके ट्राई करेंगे अभी, और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनको अप्रोच करना है। सिंपल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल आराम से हो जाएंगी, कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई भी डिफिकल्टी। तो सबसे पहले आपको याद क्या करना है? तीनों आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, इनके रूप, इनके कुछ एक्स्ट्रा। ऐसा नहीं कि हम इसके तीनों केसेस याद कर रहे हैं कि cos स्क्वायर इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, वो sin स्क्वायर बिल्कुल हो जाएगा। आप तीन को याद रखिए, वो चीजें आप खुद धीरे धीरे जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना हो जाएगी। दूसरी चीज उस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने नहीं करा तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल बेसिक मेथड्स है, इसके अलावा से आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, जैसे कि 8.4 के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है आपका। फॉर एग्जांपल हम क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, चलिए पहले क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें। आपका ही इसी एक्सरसाइज का है, फिफ्थ एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 8.4 का फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। क्या कहता है क्वेश्चन? cos a 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a अपॉन cos a इक्वल में जो भी दे रखा हो, क्या दे रखा है यहाँ पे? 2 sec a, 2 sec a।
अब सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम ना देख के घबराना नहीं होता है, आपको चेक करना है कि क्या कर सकते हैं इसमें। अब देखिए पहली चीज हम चेक कर लेते हैं, आइडेंटिटीज तो बनेंगी ही नहीं क्योंकि स्क्वायर ही नहीं है कहीं, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा प्राइमरी में कन्वर्ट ऑलरेडी सब कुछ साइन कॉस में है तो कन्वर्ट भी नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं फिर ऐसे ले लीजिए और कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। तो आप सबसे पहले ऐसे आप सोच रहे हैं रेशनलाइज भी कर लीजिए, रेशनलाइज यहाँ नहीं कर सकते, रेशनलाइज तब कर सकते थे जब एक चीज होती है, अगर ये अकेला होता ये प्लस में कुछ नहीं होता तो आप रेशनलाइज कर लेते, कोई इशू नहीं था। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसे एक बार आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है फिर स्टेप्स उठाने हैं, क्योंकि आपका जो स्टेप्स करोगे एग्जैक्टली बोर्ड में अगर आपने कुछ गलत स्टेप ले लिया यहाँ पे तो फिर वो क्वेश्चन दोबारा सही नहीं हो पाता, टाइम नहीं होता इतना। अब आपने डिसाइड कर लिया है कि हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा इसमें, तो एलसीएम लीजिए। तो सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, 1 प्लस साइन कॉस ए, ये कॉस ए को मल्टीप्लाई कर दी हमने, क्या है कॉस स्क्वायर ए, यहाँ हमने 1 प्लस साइन ए, अच्छा 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ होगी, याद है सिंपल, इतना सा हमने कर लिया। अब क्या होगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए 2 साइन ए, ये हो जाएगा। और नीचे आपका 1 प्लस साइन है कॉस। अब देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो अब आपको यहाँ पे आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1। तो जब आप यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह 1 लिखेंगे, 1 प्लस 1 2, तो 2 प्लस 2 साइन ए, जबरदस्ती कुछ नहीं करना है, खुद ही आएगा सब कुछ, हमें कुछ नहीं करना होता है, मैथ्स में जबरदस्ती चीजें नहीं होती हैं, और ये जो भी प्रूफ करना होगा वो खुद देख लेंगे। यहां तक आपने कर लिया। तो इसके बाद मुझे देखिए यहाँ से इरेज करना पड़ेगा, तो आप या तो इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहें, और बेटर है कि आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसका इंपॉर्टेंट है स्क्रीनशॉट, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे हम डिस्कस भी इसी बेसिस पे करेंगे। तो अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, मैं हटा रहा हूं। चलिए तो मैं यहां तक हमने कर लिया है, अब मैं बता रहा हूं आगे क्या होगा। बहुत इजी होती है एक्सरसाइज, और ये 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे बिल्कुल सेम एक्सरसाइज 11th क्लास में भी है आपकी। अब यहां से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो वी आर टेकिंग 2 एज अ कॉमन, तो 1 प्लस साइन है। अब अगर आप, मैं आपको सिंपल एक चीज ही बता रहा हूं, तरीका देखिए, अगर आपने नीचे cos a की मल्टीप्लाई करवा देते अंदर ब्रैकेट से, क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होता। आपको मल्टीप्लाई तब तक नहीं करवानी एंड तक जब तक आपको मजबूरी ना पड़ जाए। एलसीएम में कभी भी इन क्वेश्चंस में मल्टीप्लाई नहीं करवाते दोनों ब्रैकेट्स को, कभी भी नहीं, मजबूरी होगी, मैं बता दूंगा कहां पे। देखिए पूरा ब्रैकेट कैंसिल, 2 अपॉन cos a, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। अभी ये नहीं कि आप जल्दबाजी करें, अब देखिए यहाँ क्योंकि आपको पूरे मार्क्स चाहिए ना, 2 मार्क्स से 3 मार्क्स से कम तो नहीं आएगा क्वेश्चन। अब देखिए 1 अपॉन cos a होता है सेकेंड, तो आपने 1 अपॉन cos a की जगह लगाया सेकेंड, हो गया प्रूव, सिंपल। देखिए हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ क्या करा, हमने चेक करा, स्टेप पता होने चाहिए। सबसे पहले आपके पास सामने क्वेश्चन आया, आपने देखा क्या स्क्वायर वाली कुछ आइडेंटिटी लग रही है, कुछ डायरेक्ट आइडेंटिटी में चेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। सेकंड स्टेप देखा हमने, क्या इसको ये सब प्राइमरी में है या सेकेंडरी में है, अगर सेकेंडरी में है तो हम इसको चेंज करेंगे, ऑलरेडी प्राइमरी में थे ये भी नहीं हो सकता। थर्ड स्टेप बच रहा है सर, या तो एलसीएम या रेशनलाइज, यहाँ रेशनलाइज हो नहीं सकता था, एलसीएम ले लीजिए, खत्म, क्वेश्चन करना स्टार्ट हो जाएगा, एक बार में क्वेश्चन सॉल्व होगा, नो डाउट एट ऑल, एक बार। कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो आपका, कोई भी क्वेश्चन हमेशा सॉल्व हो जाएंगे इन तीनों मेथड से। तो इसको आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसको, अगर लेना चाहें। ठीक है, अब देखिए कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं। ओके, अब मैं इसमें क्वेश्चन डिस्कस करवाता हूं आपको। फिफ्थ का 6th पार्ट करके देखते हैं, फिफ्थ का 6th पार्ट जो थोड़े से ट्रिकी हैं,
जो अगर आप इसमें से जो भी आप लोग ये देख रहे हैं उसमें से आप जब तक मुझे बताएंगे नहीं कि क्या कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मुझे पता है मैं कि इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है इस चैप्टर में या सरफेस एरिया के चैप्टर में कैलकुलेशन से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, कैलकुलेशन नहीं होती उनसे कि लास्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं ये सब। सर्किल सर्किल में तो बच्चे रो ही देते हैं, नहीं है? 9th में भी नहीं होता, टीचर्स भी एक्सप्लेन नहीं कर पाते आपको, और आप तो खैर बच्चे ही हैं। 1 प्लस साइन है, तो जो आपकी क्वेरीज होंगी जब तक आप बताएंगे नहीं मैं बता नहीं पाऊंगा। ये आई थी मेरे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, पर्टिकुलरली उसी एक्सरसाइज का बता रहा हूँ। और तो मैं आरडी शर्मा करवाता हूँ, आरडी शर्मा ही प्रेफर करता हूँ, बट कोई बात नहीं, जो जो आप कहोगे किसी बुक के क्वेश्चन हो यू कैन सेंड और मैं सॉल्व करवा दूंगा। अब देखिए ये क्वेश्चन है, वही पहला स्टेप, आइडेंटिटी बन रही है कोई? नहीं, स्क्वायर ही नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेप, सेकेंडरी कोई भी है, प्राइमरी में कन्वर्ट है, सारे प्राइमरी में कन्वर्ट है, नहीं कर सकते। थर्ड स्टेप, एलसीएम या फिर रेशनलाइज। अब देखिए एलसीएम कहां से लेंगे जब दो डिनोमिनेटर ही नहीं है यहाँ पे कुछ, क्या करेंगे? रेशनलाइज, सिंपल रेशनलाइज। तो क्या करेंगे अब मैंने ये भी लिखा है कि इक्वल प्रूफ क्या करना है, पहले हम कर लेते हैं फिर देखेंगे प्रूफ क्या करना है। थोड़ा कॉन्फिडेंस तो रखिए अपने ऊपर, ये कर ही लेंगे। हमने अगर रेशनलाइज करना है, अच्छा ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा एक छोटा सा ब्रैकेट जरूर लगा लें, कभी भी क्वेश्चन में बाय मिस्टेक भी छोटी मिस्टेक नहीं होने वाली है, कंफ्यूजिंग इस बात की करनी है। ठीक है, a प्लस बी a माइनस बी, ऊपर क्या आ जाएगा? a प्लस बी a प्लस बी, यानी कि 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर, 1a प्लस a माइनस b a प्लस b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इट विल बी 1 प्लस साइन a। देखिए कितना आसानी से हो रहा है, कितना आसानी से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब हो गया। ठीक है ना, अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये दो रूट के बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका cos है। अच्छा ये तो समझ में आ गया कि भाई ब्रैकेट था, रूट से बाहर आएगा तो ब्रैकेट का स्क्वायर हट जाएगा, और ये cos स्क्वायर जो है इसका क्या हो जाएगा? cos है। ठीक, अच्छा अब हम ये देख लेते हैं हमें प्रूफ क्या करना है, उसके हिसाब से हम इसको चेंज कर देंगे। हमें प्रूफ करना है sec a प्लस tan a, हमें इसमें प्रूफ करना है sec a प्लस tan a, ये प्रूफ करना है, कर देते हैं, कोई इशू नहीं है, क्या ही है। अब देखो ये हमारे पास आ चुका है, 1 प्लस साइन अपॉन cos है, हम इसमें क्या लिखेंगे 1 अपॉन, अलग अलग लिख लीजिए सिंपल, बस हो गया क्वेश्चन। सेकंड ये क्या होता है, साइन अपॉन cos, tan प्रूफ। बेटा हर क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, स्टेप्स वही हैं, बड़े से बड़ा डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड फ्रॉम दोस 3 मेथड्स। ठीक है, इसका भी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। डन, हो ही गया होगा। ठीक है, अब देखो मैं एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, इस एक्सरसाइज का लास्ट है, आप लोग समझते होंगे बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अभी देखो आप लोग सॉल्व करेंगे और यू विल रिलेट विद मी कि कितना इजी हो जाएगा। ये लिख लिया आपने, हो गया होगा, पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अच्छा डोंट बी ऑफेंडेड ना कि मैं ये यूज कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं, इससे अच्छा रफ होता है साइंस से इसके नीचे। देखिए ये है आपका लास्ट पार्ट है, फिफ्थ का 10th पार्ट, 1 प्लस tan स्क्वायर a 1 प्लस cot स्क्वायर a। और मैं जो मैंने मेथड बताया ना उसके अलावा अगर मैं कोई यूज करता हूं तो आप लोग कमेंट में बोले, आपने कहा था कि जो भी कर देना चाहिए, आपने तो कहा था तीनों से हो जाएगा, मैं उसके अलावा कोई यूज करूंगा ही नहीं। कोई भी क्वेश्चन हो, किस बुक का हो, किसी और बुक का हो, कहीं प्रीवियस ईयर का हो, कुछ भी हो, मैं नहीं करूंगा कोई और यूज। अब ये क्वेश्चन है, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में है कि बच्चे जुगाड़बाजी लगाते हैं बड़े अच्छे, बहुत बहुत ही बुरी तरह से जुगाड़बाजी, कुछ जुगाड़बाजी नहीं करनी। आपको सिंपल सा है कि इसको इसके ऊपर प्रूफ करना है, मतलब ये वाला ये आना चाहिए और ये वाला भी ये आना चाहिए, साफ बात, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको लेते हैं, पहला स्टेप। अब देखिए स्क्वायर आ रहा है यहाँ पे, तो हम चेक करेंगे आइडेंटिटी,
1 प्लस टेन स्क्वायर है। अब देखिए मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ चीज, सारी आइडेंटिटी आज नहीं करना, आपको देखना है कि बस सेक्स स्क्वायर और टेन स्क्वायर की आइडेंटिटी होती क्या है। ये होती है तो सेक्स स्क्वायर है इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर। सिमिलरली कोसेक स्क्वायर है 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये होता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी जगह पुट कर देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर है, और इसकी जगह क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर ए। ऐसे सिंपल है। पहले ऐसे चल रहा हूं मैं, इसी को सॉल्व कर लूंगा। अब देखिए इसके अलावा आइडेंटिटी चेक कर दी, अभी हमारा कुछ नहीं बन रहा है, तो सेकंड स्टेप पे आओ। भैया ये प्राइमरी नहीं है, ये कैसे है सेकंड थी, इनको प्राइमरी में चेंज करो ना। फिर सेक स्क्वायर मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर। देखो हर किसी को नहीं पता होता है कि आंसर आएगा क्या आएगा, लेकिन अगर आपके स्टेप से नहीं आ जाएगा। बच्चों की यही नहीं पता होता है, बहुत बड़ी गलती कर देते हैं बराबर कि अगर उन्होंने लिखा है 2 अपॉन 3 और 4, आधे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि ये यहाँ जाएगा ये यहाँ जाएगा। देखो बेटा इसके नीचे कुछ भी लिखा होता है 1 लिखा होता है, ये यहाँ जाता है और ये यहाँ जाता है मल्टीप्लाई। बेसिक्स ये वाला बेसिक्स अच्छे रखिए अपने, बेसिक्स अगर खराब हो गए तो फिर मजा, तभी तो मैथ्स मजा नहीं आता बच्चों को। ये जाएगा यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई होगी यहाँ, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये तो हो जाएगा। अभी देखिए साइन अपॉन कॉस ए, मैं इसको यही बता रहा हूँ आपको, साइन अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर है, और ये क्या होता है 10 हो गया प्रूफ, 10 स्क्वायर। हो गया देखिए आसानी से, कुछ कोई स्टेप नहीं करा, कोई अलग से नहीं कि हर क्वेश्चन में अलग मेथड लग रहा है, इसमें कुछ कर दिया उसमें कुछ कर दिया, तभी बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है। नहीं नहीं, 3 स्टेप्स में उसी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नाउ कम्स दिस, अब इसमें भी देख लेते हैं क्या स्क्वायर। अब देखिए इसके अंदर स्क्वायर था तो आइडेंटिटी बन गई, इसमें तो आइडेंटिटी नहीं बन सकती, पहली बात ही माइनस में, तो पहला तो बच्चों आइडेंटिटी नहीं बनेगी। दूसरा क्या है, प्राइमरी में है सेकेंडरी में है, सेकेंडरी में है, प्राइमरी में चेंज करते हैं, प्राइमरी में चेंज कर लेते हैं, तो क्या आएगा देखिए 1 माइनस साइन है अपॉन कॉस है, 1 कॉस है साइन है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल मजा आएगा, मजा लेके देखिए एल से ले लेंगे यहाँ पे, बस क्या बात तो सबको पता है कि एल से ले लेंगे, अब आपको मजा आएगा। कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस है, बस स्टेप बाय स्टेप करते रहिए, साइन है माइनस कॉस है अपॉन साइन, और होल में चल रहा है हमारे पास स्क्वायर। अब जरा इधर को ध्यान से देखना, बहुत ही प्यारा स्टेप बताऊंगा आपको। यहाँ साइन है पॉजिटिव का, यहाँ साइन है नेगेटिव का, यहाँ कॉस है पॉजिटिव का, यहाँ कॉस है नेगेटिव का, तो मैं अगर किसी एक में से भी माइनस कॉमन ले लेता हूँ, या तो ऊपर वाले में से या नीचे वाले में से, इट्स ऑल अप टू यू। तो मैं क्या करता हूँ, ऊपर वाले में से लेता हूँ, आसानी रहेगी, नीचे से भी ले लो कोई नहीं पड़ने वाला, तो मैं क्या करूँगा ऊपर में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा कॉस से आ जाएगा माइनस का। तो पहले ऐसा करते हैं ना आपको आसानी के लिए, जैसा आसानी रहे साइन लिखते हैं यहाँ पे, प्लस का हो गया, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, यहाँ आ जाएगा कॉस है, ये आपका साइन है माइनस कॉस है अपॉन साइन। देखिए होल ब्रैकेट कर, ठीक, ये साइन है जाएगा ऊपर, अब तो बचे नहीं 1 बचा है यहाँ पे, तो क्या बचा -1 इंटू साइन ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए, यानी कि tan ए, और इसका क्या हो रहा है स्क्वायर। अब इतना तो सबको पता है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और tan का स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर।
ठीक है, सिंपल, कुछ था नहीं इसमें, कुछ था नहीं, हो गया, फुल मार्क्स। कितने मिनट लगे, समझा भी दिया, हो भी गया, कुछ भी हमने एक्स्ट्रा स्टेप उठाया नहीं, ले लीजिए इसका भी स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हैं। डन, ओके। तो देखिए ऐसे ऐसे आपको ट्रिग्नोमेट्री आईआईटीज को करना होगा। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा आसान लगा होगा, मुझे ऐसे लग रहा है आसान लगता है। ये तरीके प्रैक्टिस करेंगे, खूब क्वेश्चन बनाएंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं वो भी डिस्कस करवा दूंगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसका ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन ये मेरा नहीं है, ये बोर्ड का है वो क्वेश्चन है। अब ये बताओ कौन सी ईयर का है, बस आप चेक कर लेना है। ये आपको करना है। और एक और आपके में चैप्टर और आ रहा है, बड़ा ही प्यारा चैप्टर है, उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। बोर्ड में आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, मैं दूं आपको तो ये देखिए आसान है थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2x प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3 रूट 2x प्लस 4, आपको उसके फैक्टर्स करने होते हैं। बहुत कुछ पूछ लेता है, फैक्टर्स पूछ लो, अल्फा बीटा, बहुत कुछ। अगर आप चाहते हैं कि इसका एक बहुत ही प्यारा मेथड बताऊंगा आपको कि हाउ कैन यू सॉल्व दिस विदाउट डूइंग एनी एफर्ट्स, तो मुझे बताइएगा। और अगर जिनको आता है वो ट्राई करके आंसर बताइएगा कि एक्स का क्या है। आप लोग ये मुझे बता सकते हैं कि बोर्ड में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि अभी भी आपको कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी आपका हिसाब लगाया जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 42 डेज है, बट मैथ्स में आप फाड़ सकते हैं, साफ बात। तो अगर आपको जो जो प्रॉब्लम्स है मुझे बताइए, मैं उसको क्लियर आउट करने का ट्राई करूँगा। आज के लिए इतना ही। पहले आप इसको देखिए, मुझे बताइए कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा ये मेथड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, ये ट्राई करिए, ये मुझे बताइए। और इसके अलावा क्योंकि देखिए जब तक आप लोग खुद से चीज़ें ट्राई नहीं करेंगे, मैं या कोई भी अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। ट्राई करिए, कोई प्रॉब्लम होती है मुझे बताइए। कल मिलते हैं फिर से एक और वीडियो के साथ, और मुझे ज़रूर बताइएगा किस को बनानी है, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।